छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास स्थित शिवनेरी किले में हुआ था, वे एक दूरदर्शी शासक और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उनकी जिंदगी और विरासत केवल युद्धों और विजय की कहानी नहीं है, बल्कि यह संकल्प, गर्व और भारत भर के हिंदुओं के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अडिग भावना का प्रतीक है। शिवाजी का जन्म शाहाजी भोसले से हुआ था, जो बीजापुर सल्तनत में एक मराठा सेनापति थे। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें हिंदू महाकाव्यों के मूल्य सिखाए। बचपन में रामायण और महाभारत की वीरता की कहानियों से प्रभावित होकर शिवाजी का न्याय और नेतृत्व के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित हुआ। सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में 1645 में शिवाजी ने अपना पहला किला तोरणा जीता। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने पुणे क्षेत्र में महत्वपूर्ण किलों जैसे कोंडाना और पुरंदर पर अधिकार कर अपना शक्ति आधार स्थापित किया। 1659 में उन्होंने प्रतापगढ़ की लड़ाई में बीजापुर के महान सेनापति अफजल खान को हराया, जो उनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत और मुगलों से अनेक चुनौतियों का सामना किया। 1660 में पन्हाला की घेराबंदी से सफलतापूर्वक निकलकर उन्होंने पुणे में मुगल सेनापति शाइस्ता खान पर अचानक हमला किया, जिसमें शाइस्ता खान घायल हुए और मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। 1664 में शिवाजी ने सूरत पर एक साहसी हमला किया, जिससे उन्हें अपने संसाधनों में भारी वृद्धि हुई। 1665 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 23 किले मुगलों को सौंपे, लेकिन अपने अन्य क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखा। मई 1666 में शिवाजी ने आगरा में सम्राट औरंगजेब से मुलाकात की, लेकिन उन्हें कैद कर लिया गया। अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता से उन्होंने अगस्त में फलों की टोकरियों में छिपकर भाग निकले, जिससे औरंगजेब का अपमान हुआ और वे महाराष्ट्र में अपनी मुहिम को फिर से शुरू कर सके। 1667 से 1670 तक शिवाजी ने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। 1671 में उन्होंने महत्वपूर्ण साल्हेर किला जीता और 1672 तक उन्होंने कोंकण तट पर एक मजबूत नौसेना बल की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया। 1674 को शिवाजी का रायगढ़ किले में छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। यह भव्य समारोह न केवल मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना का प्रतीक था, बल्कि एक सार्वभौम शासक के रूप में उनके लोगों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ करता है। उनका प्रशासन न्याय, निष्पक्षता और हिंदू मंदिरों की रक्षा पर आधारित था, जो उनके हिंदू संस्कृति के प्रति समर्पण को दर्शाता है। 1674 से 1880 तक शिवाजी ने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। उन्होंने बीजापुर सल्तनत का मुकाबला करने के लिए गठजोड़ बनाए और मुगलों से क्षेत्र पुनः प्राप्त करने के लिए सफल सैन्य अभियान चलाए। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ। उनकी मृत्यु मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, लेकिन उनके आदर्श उनके उत्तराधिकारियों के माध्यम से जीवित रहे। शिवाजी महाराज के जीवन और शासन ने भारत में हिंदू संस्कृति और पहचान को पुनर्जीवित किया। उनके मंदिरों की सुरक्षा और हिंदू त्योहारों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता ने एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण को प्रेरित किया। उन्होंने दूसरों के विश्वासों का सम्मान किया, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया कि हिंदू परंपराएं फले फूलें। शिवाजी का प्रशासन निष्पक्षता, न्याय और सभी धर्मों के प्रति सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित था, जिससे हिंदुओं के समृद्ध होने का एक माहौल उत्पन्न हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज वीरता, साहस और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक बने रहे। उनकी विरासत केवल एक योद्धा राजा के रूप में ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता के रूप में लाखों लोगों को प्रेरित करती है, जिन्होंने न्याय, समानता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का समर्थन किया। आइए हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत का सम्मान करें। न्याय और सांस्कृतिक गर्व में निहित उनके स्वराज्य का दृष्टिकोण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक है।
इतिहास की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।